हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियोस है, ये जो छोटे छोटे वीडियोस है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, इसके जैसे कि हम लोग समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं उसके बारे में बात करते हैं। हम जो शरीर है मनुष्य का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, शरीर की जो रचना है उसके बारे में भी हम इस एपिसोड्स में बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज का जो सब्जेक्ट हमारा है बटक्स, नितंब, जिसे हिंदी में नितंब कहते हैं, इसके आकार के जो विभिन्न आकार है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करने वाले हैं। सर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि नितंब के बारे में, फीमेल्स में जो ये पोर्शन है इसे ये कहा जाता है बहुत बार। डेफिनेटली। तो ए आकार का एक बटक्स होते रहते हैं, नितंब रहते हैं। ये कैसे होते हैं? उसका ए आकार है, ए जैसे एलिफेंट, जैसे कैसे बनता है? अल्फा का जो कैसे बनते हैं? है जी, तो ये ए क्या होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरे टॉपिक हमारे दर्शक जो हमें ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इसके ऊपर से ही लिए जाते हैं। इसे एक दायरा हम देते हैं, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नो नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर उसके साथ आजमाना है। भाई, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जैसे हमारा कान है, नाक है, बॉडी है, उसी तरह नितंब यानी बटक्स, उसकी इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली रहना बहुत ज़रूरी है। हमने डिस्कस किया है भाई, वर्ल्ड में 5 प्रकार के आकार है इसके। बॉक्स टाइप में है, गोलाकार है, ए शेपेड है, वी शेपेड है, इन्वर्टेड हार्ट शेपेड है। यहाँ पे ए शेप देखेंगे, जैसे आपने कहा अल्फा जैसा। ए में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो हमारे कटीर के जो बोन्स है, मसल्स है और उसके ऊपर का फैट, ऐसा आवर ग्लास के जैसा जब नीचे शेप आता है तो लैटरल एंगल रहने की वजह से मसल लैटरली जाते हैं, और हमारे बोन से जब हम नीचे आएंगे तो वही एंगल तुम ए के जैसा ऐसा लैटरली जाते रहता है। इसलिए थोड़ा सा वाइड बटक्स हमें लगते हैं, और ऐसे वाइड बटक्स का तुम्हारे लुक में, तुम्हारे अट्रैक्शन में, तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या फ़ायदा होता है, साइंटिफिकली देखेंगे। और जी सर, ये जो ए टाइप के बटक्स है, ये बनते हैं या फिर नेचुरल होते हैं? क्या होता है? जेनेटिक्स। जी, अपने पेरेंट्स जैसे है, मम्मी है, डैड है, उनका जो फिजिक है, जो नेचर ने दिया है, उसी की रिप्लिका हमारे बच्चे बनते रहते हैं। फीमेल में स्पेशली कटीर के ऊपर जो फैट जमा होता है उसके ऊपर से ए शेप बनता है। भाई, वहाँ पे एक क्यों बन रहा है? भाई, वहाँ पे कमर ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी पतली है, धीरे धीरे नीचे वहाँ पे लैटरली मसल फैट ज़्यादा हो रहा है, और वही लैटरली जाके जो हम के देखेंगे एंगल, तो ए शेप में बन रहा है। और जब हम परिधान करते हैं कपड़े या वस्त्र, उस वक्त वही शेप उसको मेंटेन होता है। ये ए शेप बहुत बार फीमेल्स में उन्हें वो आवर ग्लास अपीयरेंस देने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, और एक्टिविटी के दरमियान भी, और बहुत बार प्रसूति और डिलीवरी में भी बहुत काम में आता है। सर, हमारे ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनको भी सवाल करना है। रवि जी है कल्याण से, वो सवाल करना चाहते हैं। रवि जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो।
सर पार्टनर के बटक बहुत बड़े हैं, हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट है? ओके ये देखो कुछ मेरे पास ऐसे कपल है भाई मेरा पार्टनर का शेप अच्छा नहीं है, वो बहुत बार वो ब्रेस्ट का तो हो गया, उसी के साथ भाई बटक इतने बड़े हैं कि भाई उन्हें वो अट्रैक्शन नहीं लगता है, वहाँ पे वो कुछ फोर प्ले में वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। तो क्या करेंगे भाई ऐसे केस में, भाई हमारे किसी भी पार्टनर को, भाई कोई भी छोटा हो बड़ा हो मोटा हो, बाद में भी हो सकता है पार्टनर होने के बाद, तो एक ही काम करना है, विशेषज्ञ से मिलके अच्छे कॉस्मेटिक और सर्जन से और सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या, कोई थायराइड का प्रॉब्लम है क्या, और कोई कारण है क्या, उसे हम सॉल्व करेंगे। और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन बॉडी कंटूरिंग, बॉडी शेपिंग और लिपोसक्शन करके आपको जैसा भी शेप चाहिए उसमें वो कन्वर्ट करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सर ये जो ए टाइप के बटक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेक्स में इस टाइप के जो बटक्स है उसका फायदा होता है? डेफिनेटली। ये देखो यहाँ पे ये स्टेप कटर के ऊपर क्यों बनाई है, एक्टिविटी करते वक्त हमें पार्टनर को होल्ड करना पड़ता है जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं। तो ऐसे केसेस में ए शेप में ऊपर जो एंगल बनता है एक्टिविटी करते वक्त, जब थर्स्टिंग करना है, देखो जब तक रेगुलर थर्स्टिंग 10-15 मिनट के लिए करके उसे तुम एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक पार्टनर को ऑर्गेजम नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और वो होल्ड मिलने के लिए ए शेपेड बटक्स बहुत अच्छे काम में आते हैं, जो दोनों पार्टनर को सटाइटी, ऑर्गेजम और जो एक्साइटमेंट और जो आनंद है इसे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सर ए टाइप के बारे में हमने बात की, अभी मैं जानना चाहता हूँ वी टाइप के बारे में। रिवर्स ऑफ दैट जी। तो वी टाइप के जो नितंब होती है ये क्या होता है? डेफिनेटली ये देखो इसका साइंस मालूम होना बहुत बहुत जरूरी है भाई। हर एक व्यक्ति को ये 5 शेप में का एक शेप है, और इसे उसे क्यों पता चाहिए भाई, आपको नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा तो आप झगड़े करते बैठते हो पार्टनर के साथ में, डिवोर्स तक के केसेस आए मेरे पास। भाई यहाँ पे वी शेपेड मतलब वहाँ पे जो एंगल है फैट डिस्ट्रीब्यूशन का, आप देखोगे ए में तो वाइड गया और इसमें नैरो, यानी इनके बटक नैरो होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और दोनों का डायरेक्शन मसल का फैट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे नीचे वी शेपेड एंगल करता है। तो बॉडी कैसे दिखेगी, आवर ग्लास के बजाय स्ट्रेट डाउन नैरो होती जा रही है। ये भी एक अच्छी तरह का बटक शेप है जिसको शेप में, स्टाइल में, वॉक में, ये फैशन शो का कैटवॉक रहता है ना, तो इसमें बहुत काम में आता है और पार्टनर की ब्यूटी बढ़ाता है और एक्टिविटी में कैसे काम में आता है देखेंगे। और जी बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ लेते है, उनको भी कुछ सवाल करने हैं। welcome, शर्मिला जी है पुणे से, वो सवाल करना चाहती है। बोलिए शर्मिला जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। बटक फोरप्ले का सेक्स में क्या फायदा होता है? मुझे तो इन्हें मानना पड़ेगा, बिल्कुल। मैं तो अलग टॉपिक लेने वाला था भाई। हर एक बॉडी में फीमेल के कितने सेंसिटिव पार्ट है, ये टॉपिक के ऊपर प्रशांत जी मैं आने वाला हूँ। बिल्कुल 14 पार्ट्स बॉडी की, 14 जगह में यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी ये बटक फोरप्ले में बोलूँगा आपको। बटक का भी फोरप्ले रहता है क्या? डेफिनेटली रहता है भाई। जहाँ पे नर्व ज़्यादा हो, जहाँ पे आप एक्टिविटी कर रहे हो बैक साइड में से, वहाँ उस वक्त आपका होल्डिंग रहता है बटक्स के ऊपर। और पार्टनर को जो सेंसेशन हमें देना है ऑर्गेजम होने के लिए, बहुत बार जेंटल उनकी परमिशन लेके सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी पार्ट को, ब्रेस्ट हो या जहाँ पे भी हो, जब तक पार्टनर आपको परमिशन नहीं देगा और उन्हें अच्छा लग रहा है ऐसा कहेगा नहीं, तब तक आप उसको टैकल नहीं कर सकते। तो माइल्ड फॉर्म में मसाज है, माइल्ड फॉर्म में उसको स्लाइटली टैपिंग है, या उसे होल्ड करके भी वहाँ पे फोरप्ले में काफ़ी एंजॉयमेंट आता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है बटक फोरप्ले का। और बाकी जो 13 प्लेसेस है मैं अलग टॉपिक में देने वाला हूँ। बिल्कुल। सी जो वी शेप आता है sure. बटक्स को, ये कैसे आता है? यस करेक्ट। तो अभी यहाँ पे आपको डायमेंशन देना है उसके। देखो वी में डायमेंशन क्या आ रहा है भाई, ऊपर वाला एरिया ब्रॉड है, यानी हमारी दोनों कटीर या ट्रोकेंटर जिसे बोलते हैं, ऊपर से बॉडी आ गई वहाँ तक स्ट्रेट, उसके बाद में मसल जा रहे हैं अंदर की तरफ। भाई बोन भी थोड़ा एंगुलेटर रहता है, मसल भी नीचे आ रहे हैं, तो बाहर से कैसे दिखेगा, नीचे आपका शेप वी हो रहा है। तो मसल आ गए, कटीर आ गया, जॉइंट आ गया हिप जॉइंट का, और फैट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसकी वजह से वी शेप आता है और बॉडी को सुंदर बनाता है। और सर एक आखिरी सवाल, श्योर, ये जो शेप है इसका सेक्स में क्या फायदा? क्या फायदा होता है जी? हम सेक्स पोजीशन देख रहे हैं भाई 476, वाइडनिंग ऑफ लेग्स। मिशनरी पोजीशन में आपको वाइडनिंग कितना मिलना चाहिए? इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई बहुत सेंसिटिव रहती है, दूसरा पार्ट है। और
जब वो एक्सपोजर अच्छा होगा तो बहुत बार वहाँ पे ग्रीन पोजीशन हमने बोले भाई लुब्रिकेंट वहाँ पे थाइस को लगाने के बाद भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है, तो ऐसे वी शेपेड में वाइडनिंग ऑफ एंगल मिला, ऑर्गन का एक्सपोजर अच्छा मिला, पार्टनर को पोजीशन चेंज करते हो जब भी हम काउगर्ल के ऊपर या रिवर्स काउगर्ल के ऊपर जब आने वाले हैं उस वक्त इसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक एंगल से देखो, इसमें का साइंस देखो और अपना पार्टनर जो है, जो भी शेप है, साइज है, उसे एक्सेप्ट करो। और कुछ आपको दिक्कत आ गई होगी तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलकर है उसका जो है आपका समाधान करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, आज की इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सर की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जैसे कि सर का व्हाट्सएप नंबर भी है, सर का ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है, कहीं पे भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव, सकारात्मक जो उसका मार्गदर्शन है या समुपदेशन है, कंसल्टेशन है, वो आप पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।